हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम फुल मून इफेक्ट देखने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, जिनके लिए आप कुछ फील करते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर इस फुल मून के बाद, और साथ में उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, चैनल मैसेजेस, सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो आज कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और साथ में हम टैरो की मदद से भी उनका नेक्स्ट मूव देखेंगे। ओके गाइस, सो डिटेल में देखेंगे बहुत ज़्यादा कि उनकी एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। सो ये आप अपने क्रश, फ्रेंड, एक्स, करंट पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, सिचुएशनशिप एक्सेट्रा देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एनर्जाइज्ड होम्स के स्टेज के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके गाइस, थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिए अपने पर्सन के ऊपर, ताकि एनर्जी जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए और हमें आराम से दिख जाए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके गाइस, आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स ये दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली कि इंसान आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, सो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, या बातचीत बंद हो गई है, या आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली थी, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी ही आपकी तरफ बढ़ रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कि हाँ उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं, उनकी एनर्जी मतलब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार जो है उन्हें आपके तरफ खींच रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान ने या तो रिसेंटली आपको कांटेक्ट किया है, या बहुत जल्द करेंगे, या बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। बिकॉज करंट फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को इनिशिएट करना चाहते हैं, चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई रुकावट, कुछ स्टेगनेंसी, नेगेटिव फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है गाइस। फुल मून की एनर्जी में मुझे बहुत बदलाव दिख रहा है, जो उसका इफेक्ट है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड मतलब कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो रहना, लेकिन सब इधर उधर रहना, मतलब माइंड डाइवर्ट होना, या कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, एक सॉलिड डिसीजन ना ले पाना। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कांस्टेंट ना रख पाना, ये सब इश्यूज से ये इंसान जूझ रहे थे आपके साथ। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की फीलिंग्स अब उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं रह रही है। करंटली ये इंसान जो है ना, समझ पा रहे हैं कि इन्हें किस तरफ, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक टू यू। अगर कोई सेपरेशन, कोई भी इश्यूज चल रहे थे आपके रिश्ते में, या कोई ऐसे इश्यूज अगर चल रहे थे जहाँ पे आपको लगता था कि आपके पर्सन को स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, आपके पर्सन को आपके फेवर में कुछ करने की ज़रूरत थी, बट उन्होंने नहीं किया, तो अब वो करने वाले हैं, करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली रिसीव हो रही है। ओके, मुझे दिखता है कि ये इंसान करेंटली स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप इन्हें लव वाइब्रेशंस भेजते हो, या फिर अगर आपके फीलिंग्स अच्छे हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है, तो वो अच्छी वाली फीलिंग्स ये इंसान रिसीव कर पा रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं। तो एक टेलीपैथिकली कनेक्शन जो है आप दोनों का बना हुआ है करंटली, लेट मी टेल यू। सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है जहाँ पर आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को अच्छा रखो, अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो। बिकॉज क्योंकि टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस होगी आपकी फीलिंग्स, और उनकी फीलिंग्स भी आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, या जो भी वो सोच रहे होंगे आपको महसूस होगा। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि हाँ ये इंसान लौटने वाले हैं या आने वाले हैं। आपका भी मुझे दिख रहा है विश्वास ज़्यादा होना शुरू हो चुका है इस पर्सन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि जब टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो तो आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो।
वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस में या बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे हो, चाहे कितनी भी दूरियां हों, फिजिकल डिस्टेंस हो। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर आ रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि ये इंसान के कुछ नेगेटिव थॉट्स तो ज़रूर थे जो कि बैरियर बने हुए थे आप दोनों के रिश्ते में। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन सारे बैरियर्स को ना साइड कर रहे हैं, मतलब जो थॉट्स इनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ यही थॉट्स या यही चीज़ें या यही लोग आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को ये साइड रख रहे हैं। तो अगर इनका ईगो था बहुत ज़्यादा तो उसको ये साइड कर रहे हैं अभी। अगर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते थे, साइड कर रहे हैं अभी। अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे तो उस हैबिट को भी चेंज करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दे आर वर्किंग फॉर यू, दे आर चेंजिंग फॉर यू। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा करेंटली आ रही है कि ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान मौका ढूंढ रहे हैं कि ये किस तरीके से चेंज हो पाएंगे। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। देखिए, मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन को एक दिन में एक तरह की फीलिंग आती है, दूसरे दिन वो जो फीलिंग होती है वो लेवल अप होती है। ओके, सो करंट की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि अगर दूरियां हैं आप दोनों के बीच में तो वो बस कहने वाली दूरियां हैं, मतलब फिजिकली दूरियां दिख रही है मुझे, क्योंकि सोल लेवल पर तो इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बढ़ रही है। ये आपके बारे में ज़्यादा सोचने लग रहे हैं जितना वक्त बीत रहा है, ठीक है। इनके अंदर ज़्यादा इमोशंस इवॉल्व हो रहे हैं जितना टाइम बीत रहा है। जितना ये दूर होना चाहते हैं उतना ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जितना इनको ऐसा लगता है सब खत्म हो चुका है उतना इनको बार बार इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। सो कॉन्स्टेंटली आपका थॉट इस पर्सन के माइंड में है करेंटली, मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इंसान तो आपको भूलते हैं ही नहीं, ठीक है। ये एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। सो येस, डेफिनेटली ये इंसान प्रोसीड करना चाहते हैं आगे, नो मैटर क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सुधार चाहते हैं अपने अंदर। सबसे पहले मुझे दिखता है कि आपसे कोई इस पर्सन को शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत करी है या फिर इनको चेंज करनी चाहिए थी। तो उन सारी चीज़ों में मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, खुद में सुधार लाना चाहते हैं, खुद के कुछ हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। और सो अगर इगोइस्टिक है ये इंसान तो ट्रस्ट मी गाइज, बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा कि ये इंसान पूरा चेंज हो चुके हैं, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि इस तरीके से चीज़ें नहीं बढ़ सकती, इस तरीके से प्यार को बर्बाद किया जा सकता है, इस तरीके से ईगो रखने से। ओके, सो येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है कि ये जो भी इंसान है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान रिश्ता को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। स्ट्रांग मतलब फाउंडेशन जो है ना, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों कुछ भी कर सकते हो साथ रहोगे तो, ठीक है। और आप दोनों अच्छे पार्टनरशिप में रह सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों में बदलाव लाना ज़रूरी है। सो अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, तब भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो बेवजह की चीज़ें थी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ रहकर खुश रह सकते हो, एक दूसरे को बहुत प्यार कर सकते हो और एपिटमी बन सकते हो लोगों के लिए। सो ये इंसान मुझे लगता है कि स्ट्रांग करना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि आप सोल लेवल पर या डीपली क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। ये इंसान आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि करेंटली ये बहुत सोच रहे हैं कि आपके बारे में कैसे जाने, क्योंकि नो मैटर आप कितने साल से साथ हो या कितने कम टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको समझ नहीं पाए हैं अभी तक। इस पर्सन को हमेशा कन्फ्यूजन्स रहता है। सो अगर आपने हर एक चीज़ इस पर्सन को क्लैरिटी के साथ बताया है, हर एक चीज़ आपने शेयर की है, ओके, तब भी ये इंसान कंफ्यूज है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट हैं या इनको नहीं पता, जो आप नहीं बताते हो। तो ये आपके बिहेवियर को, आपके फीलिंग्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और अभी भी ये कंफ्यूज हैं। तो मुझे यहाँ नज़र आता है कि ये इंसान सोच रहे हैं डेफिनेटली कि कैसे करें, क्या करें, और आपके अंदर क्या है, आपके अंदर की चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि ये जितने बार आपके साथ रहते हैं कुछ चीज़ें कम रह जाती है, किसी चीज़ों में कमी रह जाती है और ये आपको समझते समझते नहीं समझ पाते हैं, दूरियां बन जाती है। ओके, सो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर पर्सनैलिटी, मतलब अच्छे से भाप नहीं पाए हैं इंसान आपको, और वही चीज़ इस पर्सन को बार बार चिंतित करती है। सो करेंटली मुझे लग रहा है उस चीज़ की वजह से ये थोड़े से टेंस्ड हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है, बट ये इंसान आपको अंदर से समझ नहीं पाते हैं, तो इनसिक्योरिटीज़ या ओवर थिंकिंग आ ही जाती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके,
देखिए करंट फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। फुल मून इफेक्ट में मुझे चेंजेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बस अपनी गलतियों को समझा नहीं है, बल्कि उसमें चेंजेस लाना इस पर्सन ने शुरू किया है। इनको ऐसा एहसास हुआ है कि इनको बदलना होगा। इस तरीके से ये इंसान नहीं काट सकते, इस तरीके से इंसान नहीं जी सकते। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव और चैनल मैसेजेस। ये इनकी करंट फीलिंग्स थी, तो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, इसे मैं बुझा नहीं सकती, निभाऊंगी नहीं, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं आपके लिए उनका नेक्स्ट मूव एंड उनके चैनल मैसेजेस। तो चलिए इसे मैं यहाँ पर साइड में रख देती हूँ एंड देन लेट्स सी उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव तो यही होगा कि आपके पास लौट रहे हैं बहुत जल्द। ओके, लेकिन स्टिल देख लेते हैं पूरी तरीके से। हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, वाओ, this person is coming, this person is returning to you no matter what. The sun, the hermit. ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, द मजिशियन, वाओ। ओके, सो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी आप दोनों को ही। ओके, आपको और आपके पर्सन को भी। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि आप तो टैरो रीडिंग देखते ही हो आपके पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन भी आपके लिए देखते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, तो नहीं, ये इंसान भी देखते हैं आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ये इंसान आपके लिए भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, जनरल रीडिंग्स देखते हैं। हो सकता है कि कंसल्टेंसी भी लेते हो ये इंसान। ओके, और आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लगते हो आप। अगर आप नहीं भी हो उस तरीके के इंसान, तब भी इनको ऐसा लगता है। ओके, सो बात ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, वो चाहते हैं आप उनके पास जाओ, और चीज़ें इस तरीके से हो गई है कि बीच में रुक गई है, क्योंकि आप दोनों, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा वाइज हैं, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं। सो आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, तो जिसके वजह से ना वो आते हैं आपके पास, ना आप जा पाते हो उनके पास। बीच में चीज़ें रुक जाती हैं, रिपल हो जाता है एनर्जी। सो फाइनली इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि दिस इज़ इनफ नाउ। ठीक है, और लग भी रहा है इस पर्सन को, ऑलमोस्ट लग रहा है कि दिस इज़ इनफ नाउ, अब मुझे कुछ करना है। ऐसे बैठे रहने से, मैनिफेस्टेशंस करने से नहीं होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तब जिस तरीके से वो आ सकते हैं आपके पास, उसी तरीके से आएंगे। हो सकता है आपसे मिलने आ जाए, आपको कॉल कर लें, टेक्स्ट कर लें। ठीक है, तो आ रहे हैं। दिस पर्सन इज कमिंग टू यू फॉर अ रियूनियन, फॉर रिकन्सिलिएशन, फॉर एक्सप्रेसिंग देयर लव टू यू। कॉन्ग्रेट्स गाइस, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द गाइस, बहुत ही जल्द, विद इन द नेक्स्ट 1 वीक आई गेस, और बिफोर न्यू ईयर। ओके, यस, वाओ, और जस्ट न्यू ईयर के 1 वीक के अंदर अंदर। ओके, अमेजिंग एनर्जीज, वाओ। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो डोंट वरी, अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ये इंसान फिक्स करने वाले हैं, और ये इसी वजह से आपके पास लौटेंगे और फिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो। इस वजह से नहीं कि आपने मैनिफेस्ट किया तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, नहीं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो ये चीज़। ओके, आई एम सॉरी, गिव वन लास्ट चांस। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, और ये और एक मौका चाहते हैं। करंट की एनर्जी तो मैंने आपको बताया ही, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आप विश्वास करो इन पे भी और इस रिश्ते पे भी। ये इंसान फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे और आप दोनों फिर से साथ में रहने लगोगे। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत दुख दिया। हो सकता है आपने दिया हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन नहीं है, बट आपने दुख दिया है इस पर्सन को कभी ना कभी। सपना जहाँ, तो ये एक सॉन्ग है गाइस, इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना। हो सकता है इसमें कुछ मैसेजेस छुपे हो जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हो, या ये सॉन्ग ही ये इंसान आपको डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। विल हील एवरीथिंग वेरी सून, डोंट वरी। यस,
एनर्जी उनकी ऐसी ही है, सब कुछ हील करना चाहते हैं पहले की तरह, और खुद एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते का, अगर आप मैरिड हो तो इस मैरिज का, ठीक है। ओके, फॉरगिवनेस इज़ नेसेसरी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के जो इवेंट्स हुए हैं पास्ट के या मेमोरीज रही है वो बहुत बिटर हो चुके हैं, और शायद आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो किसी सिचुएशंस की वजह से। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार बहुत है, लेकिन जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी एक दूसरे को, जब तक हम सिचुएशंस को माफ़ नहीं करेंगे, ये रिश्ता टॉक्सिक हो जाएगा। व्हाट हैपन टू ऑल द प्रोमिसेस। तो ये पर्सन को हो सकता है आपने कुछ प्रोमिसेस किए हैं, हो सकता है वो चीज़ आप निभा नहीं पाए, आपको मौका नहीं मिला, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप क्यों चेंज हो गए, ठीक है। तो हो सकता है गलती इस पर्सन की हो, लेकिन फिर भी उन्हें शायद विश्वास नहीं था कि आप बदल जाओगे या कुछ। प्लीज़ कम बैक। तो इंसान चाहते हैं कि प्लीज़ आप लौट आओ उनके पास किसी भी तरीके से। देन वी हैव मिसिंग यू सो मच। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको गाइस करंटली। वाह। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव आई कांट लीव यू अलोन। ये इंसान आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, ना आपको अकेला देख सकते हैं किसी और के साथ। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।